नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। एक बहुत शानदार ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। आईबीएम की तरफ से एक बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। आईबीएम एक इतनी शानदार आईटी कंपनी है जिसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द टॉप नॉच आईटी कंपनी है। वहां से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर की जॉब रोल मिल रही है, विच इज अ वंडरफुल जॉब रोल। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप खुद अप्लाई करके दिखाऊंगा। सारी डिटेल मिलने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यदि आपने बीई, बीटेक, बीसीए, बीएससी, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी कर रखा है तो आप इस पर्टिकुलर ड्राइव में अप्लाई कर सकते हो। सारी ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सीएसआईटी वाले भी, नॉन सीएसआईटी वाले भी। अगर आपकी डिग्री 2024 में कंप्लीट होगी या 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 या 2018 में कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस पर्टिकुलर ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हो। सारे कॉलेज के बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके 10th-12th ग्रेजुएशन में 60% से कम है, कोई बैक लगी पड़ी है, साथ में ईयर गैप भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव बैकलॉग भी अगर कोई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, आप फ्रेशर होने चाहिए। कहीं पर आपने इंटर्नशिप की है तो ठीक है, चलेगा, है ना। इंटर्नशिप को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करते। बट अगर आप एज अ फ्रेशर हो, कहीं पे फुल टाइम जॉब बस आपने नहीं की होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यदि आप इनकेस एलिजिबल नहीं होते हो, निराश होने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में JOBS टाइप कर देना, एलिजिबल हो तो भी, नहीं हो तो भी। हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म को फिल करना। उसके बाद आपको आपका कस्टमाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। सारी जॉब अपडेट्स में उसमें रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करता रहता हूं। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो एज एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर यू विल बी फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल team objectives and involve yourself in development of professional effectiveness. In the role you will design applications, write code, test, debug and maintain software applications across various platforms and technology. बेसिकली जो टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है, जहां पर आप सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, एप्स बनाते हो, कोडिंग करते हो, टेस्टिंग करते हो, डीबगिंग करते हो, अपने सॉफ्टवेयर ऐप को मेंटेन करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। आईबीएम की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है, आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं, चिंता वाली बात नहीं है। एंट्री लेवल जॉब है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आप फ्रेशर हो तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर लिंक में ना रिमोट वर्ड मेंशन है, तो हो सकता है शायद ये वर्क फ्रॉम होम भी आपको दें, बट लोकेशन यहाँ पर मेंशन है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे में से कोई एक आपकी वर्क लोकेशन होने वाली है, और वर्क फ्रॉम होम, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, पहले से आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कोडिंग करना आता है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आपको जावा, पाइथन या नोड जेएस में से कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो और अच्छी बात है। नहीं भी आती तो चलेगा, बट आती है तो और अच्छी बात है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको कंप्लीट जावा, पाइथन वगैरह जो भी हमारे पास फ्री वीडियोस अवेलेबल है जिन भी चीजों की, वो सारी आपको दे रखी है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट, यानी बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो वेरी गुड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी है तो वेरी गुड है। ठीक है, और फर्दर डिटेल्स सारी की सारी मैं ऑलरेडी एनीवेज आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। तो आईबीएम एक बहुत शानदार कंपनी है, मेक श्योर इसमें जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं, इसको आप फॉलो कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न और बता देता हूँ। सैलरी यहाँ पर 4.5 लाख की आपको मिल रही है। अप्लाई करने की लास्ट डेट, एग्जाम और इंटरव्यू की डेट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, तैयारी पहले से करके रखना। अप्लाई तुरंत कर देना, क्योंकि लास्ट डेट टू अप्लाई मेंशन नहीं है। टिपिकली जो एग्जाम पैटर्न होता है, कई बार तो आईबीएम में डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाते हैं, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर एचआर इंटरव्यू होगा। लेकिन कई बार पूरा प्रोसेस भी फॉलो कर लेते हैं, जहां पे राउंड 1 में आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कोडिंग टेस्ट होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है। और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, 10 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 12 क्वेश्चन 55 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होते हैं। कई बार सिर्फ कोडिंग टेस्ट भी हो जाता है, इंग्लिश टेस्ट नहीं होता, वो भी ऑप्शनल है। सेकेंड राउंड में ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, और फिर उसके बाद टेक्निकल एचआर इंटरव्यू होता है। तो वी आर अगेन नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे या सिर्फ इंटरव्यू लेंगे, और ऑनलाइन रिटन टेस्ट में भी सिर्फ कोडिंग पूछेंगे या इंग्लिश पूछेंगे। आप तो वर्स्ट के लिए तैयार रहो, आप तो रिटन टेस्ट की भी तैयारी करो, कोडिंग भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, इंटरव्यू की भी तैयारी करो, जीडी की भी तैयारी आप अपनी करके रखो। ठीक है, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। और आप पूरा रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की जो भी अपडेट्स होंगी
वो आपको ईमेल पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखने से पहले एक बार जस्ट छोटा सा अपडेट देता हूँ। यदि आप प्लेसमेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स की सारी डिटेल मैंने वीडियो को एंड में भी दे दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स की डिटेल्स का पूरा लिंक दे रखा है, डिटेल्ड वीडियो है। ये ऊपर आप आई बटन पे भी देख सकते हो, जाकर के जरूर से एक बार कोर्स की डिटेल जो है वो देख लीजिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ, ऑलरेडी सारी डिटेल जिसके बारे में हमने बात की वो इस पेज पर मेंशन्ड है। तो आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नो थैंक्स कंटिन्यू टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। इधर आएंगे तो अगेन सारी डिटेल्स दोबारा से लिखी हुई हैं, तो एक बार अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो भाई। अप्लाई टू जॉब्स पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप पहले IBM में कभी अप्लाई कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली साइन इन करके अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो डोंट हैव एन अकाउंट येट पर आप क्लिक करेंगे। एग्री बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे ईमेल एड्रेस डालने की बात कर रहा है, तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालिएगा यहाँ पर। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। पासवर्ड के लिए बोल रहा है 15 से 25 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इनमें से, ठीक है जी। तो अपन पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है जी। पासवर्ड दोनों पे ग्रीन टिक हो गया, यानी सही डाला। फिर से री एंटर कीजिएगा पासवर्ड। पासवर्ड मैच हो गया, ग्रीन टिक हो गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो इनमें से किस क्वेश्चन का आप आंसर देना पसंद करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, नाम डाल देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कीजिएगा। आई एग्री बटन पर क्लिक कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल इंपोर्ट भी कर सकते हो सीधे अपने रिज्यूमे के थ्रू, या तो मैं तो मैनुअली एंटर करना आपको सिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम डाल दिया, अपना लास्ट नेम डाल दिया। एड्रेस जो भी है वो आप डिटेल में डालिएगा, मैं अभी शॉर्ट में डाल देता हूँ। कंट्री में हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद स्टेट में हमारा जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप डालना शुरू करेंगे तो आपको स्टेट मिल जाएगा, है ना। ये देखिए जिसके ऊपर रेड मार्क नहीं है इस तरीके का, तो वो फील्ड ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो इसलिए मैंने एड्रेस लाइन 1 में ही सारा एड्रेस डाल दिया। आप इसको 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर सकते हो। सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो डाल दीजिएगा। पोस्टल कोड जो भी है वो डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर जो भी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आप डाल चुके होंगे। एजुकेशन हिस्ट्री नहीं पे आपको क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है। जो भी आपका लेटेस्ट एजुकेशन है वो डाल दीजिएगा। तो आप अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम जैसे मान लीजिए मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इट्स डिपेंड्स। जैसे मेरा कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखूंगा, जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है, ठीक है। तो मेरे को अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मिल गया। इनकेस कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों का नाम ना मिले तो लेट्स सी यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, तो आप अदर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नाम मिल रहा है, कॉलेज का नाम मिल रहा है तो कॉलेज का डालिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक बार यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर सकते हो। अगर दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप अदर पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ये आपकी सबसे रिसेंट एजुकेशन है तो आप इस पर टिक करिएगा। मेजर एरिया ऑफ स्टडी पे आपका जो भी ब्रांच है वो डाल दीजिएगा। और जो भी आपने डिग्री कर रखी है यहाँ पर देखिए बैचलर्स डिग्री का भी ऑप्शन है ना। और उसके बाद मास्टर्स डिग्री का भी ऑप्शन है। जो भी आपकी डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है तो बैचलर्स डिग्री डाल दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे मेरे पास तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है तो एक बार कई बार ना अपन सिटी के नाम, सिटी से भी सर्च कर सकते हैं। हो सकता है सिटी से भाई मेरा तो नहीं मिल रहा कॉलेज, तो मैं तो फिर अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद डन पर क्लिक करूंगा। अगर आपने कहीं पर इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब की है तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके कंपनी का नाम जो भी है, लेट्स सपोज TCS, जो भी जॉब टाइटल, अगर इंटर्नशिप की है तो इंटर्न डालिएगा। और जो भी जॉब टाइटल, अगर इंटर्नशिप नहीं की है तो डायरेक्टली आप जॉब टाइटल डाल दीजिएगा, ठीक है। कब शुरू हुई? 2023 में लेट्स सपोज, और 2024 में ख़त्म हो गई। अगर नहीं हुई हो ख़त्म तो इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो इस पर टिक कर दीजिएगा। और जो भी आपका XYZ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फिल कर दीजिएगा। अगर आपने कहीं पे काम नहीं किया है तो फिर इस फील्ड को आप खाली छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर स्किल्स ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो आपने जो भी स्किल सीखी हो वो इन डिटेल लिख सकते हो। जैसे आप पाइथन डालोगे ना तो यू विल हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर पाइथन पे,
है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन, एरर एक सब टॉपिक्स भी है। तो अगर ऐसा है कि पूरी पाइथन नहीं आती, कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक आता है, तो आप चूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी स्किल्स यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, 50 स्किल्स आप मैक्सिमम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक स्किल आपने डाली, लेट सपोज पाइथन में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो मैं लेट सपोज फिल कर देता हूँ, या कोई भी लेट सपोज मैंने ये फिल किया, फिर मैं जैसे जैसे टिक करता हूँ इट विल कीप ऑन गेटिंग एडिट होते जाएंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी में आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक आप अदर डाल सकते हो या जॉब बोर्ड, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अदर डाल दीजिए या तो फिर कुछ भी अदर डाल दीजिए, ठीक है ना। देखो इसमें रेफरल वगैरह का ऑप्शन है, वो मत डालिएगा, तो आप अदर डाल दीजिए, वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है। इफ यू हैव अ प्रेफर्ड नेम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल नेम, नहीं भाई मेरा प्रेफर्ड और लीगल नेम सेम है, अगर यस डालोगे तो फिर आपको प्रेफर्ड नेम भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों, अगर आपका लीगल नेम और प्रेफर्ड नेम सेम है, ठीक है। अटेंडेड यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन प्रोग्राम, यस, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर होपफुली आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा, है ना। अगर अभी भी नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं, आप अगेन अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो, अगर यूनिवर्सिटी का नाम भी ना मिले तो फिर अगेन यू विल हैव अ ऑप्शन ऑफ अदर, दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। या अदर यूनिवर्सिटीज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अदर वाला कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मेरा कॉलेज मिल गया, कॉलेज ना मिले तो आप एक बार सिटी की लोकेशन टाइप करके देख लीजिएगा, ठीक है। डिग्री ऑब्टेन्ड और करेंटली इन प्रोग्रेस, अब इसमें देखिए यहाँ पर बैचलर्स का आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ तो ये आ गया आपका, इसमें बैचलर्स का भी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे BCA का ऑप्शन आ गया, सिमिलरली आपको ये देखिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। और ये देखो BE आ गया, यहाँ पर BTech भी आ गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आधार कार्ड में क्या है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा, है ना। और लास्ट नेम आप सिलेक्ट कीजिएगा। आई ऑथराइज, जेंडर पर आप अपना जेंडर डालिएगा, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना रिज्यूमे अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जा करके मैं अपना CV अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सेंड माई एप्लीकेशन बटन पर आपको क्लिक करना है, और आपका एप्लीकेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। व्यू और एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की पूरी डिटेल जो है वो दिख जाने वाली। तो आप देखिए आपका एप्लीकेशन रिसीव हो गया। सेकंड, अब ये रिव्यू कर रहे हैं, आपका रिज्यूमे चेक करेंगे, उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है तो फिर वो आपको अलाउ करने वाले हैं। थर्ड स्टेप पर आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और फिर आप फाइनली हायर हो जाओगे। तो यहाँ पर प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन असेसमेंट नहीं होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए आप बढ़िया लेवल पर तैयारी अपनी कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन कोर्स चेक कर सकते हो। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल कोर्स, A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट कंटेंट प्रेजेंट है। नया बैच इसका लॉन्च हुआ है, 10 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको प्लेसमेंट दिलाने की दम रखते हैं। A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट कंटेंट, जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 100% कंटेंट रिपीटेशन, डेली आपकी लाइव क्लासेस यहाँ लगा रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लासेस का पूरा शेड्यूल भी दे रखा है। अगले 120 दिन तक लगातार आपकी लाइव क्लास चलेगी। 1-to-1 आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे, तुरंत आप उनको व्हाट्सएप और कॉल पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा वो आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएट भी करेंगे, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कितनी मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो आपको करियर गाइडेंस भी समय समय पर देते रहेंगे। साथ में मेरा पूरा साथ मिलेगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा, आप कभी मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। 3 ऑफ कैंपस ड्राइव्स पर वीक का हमारा प्रॉमिस है, आपको भेजी जाएंगी। 1-to-1 आपका रिज्यूमे वेरीफाई होगा, जिससे कि आपका रिज्यूमे कंपनीज में शॉर्टलिस्ट होने लगे। 1-to-1 पर्सनली आपका मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा, और ये 1-2 बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम्स आप अपना रिज्यूमे वेरीफाई और मॉक इंटरव्यू करा सकते हो। रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है, सारा रिजल्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वो डाल दिया, जाकर के एक बार देख लीजिएगा। 12-12 लाख के पैकेज पर 12-12 13-13 कंपनीज में बच्चे प्लेस्ड हैं। इट्स इनवाइट ओनली कोर्स, आप डायरेक्टली इसको परचेज नहीं कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एडमिशन फॉर्म दिखेगा, उसमें अपना नाम और नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। एक बार मुझसे कैजुअल इंटरेक्शन आपको करना होगा, ताकि मैं आपका डेडिकेशन देख लूँ। अगर आप मुझे डेडिकेटेड लगे तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। इंटरव्यू में कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछूंगा, बस आपका डेडिकेशन चेक करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से कंप्लीट क्लैरिटी आपको सारी चीज़ों पर मिल गई होगी। बाकी फ्री कंटेंट के लिए प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फ्री हमारा यूट्यूब चैनल है KG प्लेसमेंट विद यस सर, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहाँ पर फ्री कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं, जा करके देखिएगा। और जॉब अपडेट्स वाले इस करंट चैनल पर आपको जॉब अपडेट्स मिलती जाएंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, लव यू।